हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। और आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है आर्टिस्ट लोग। और इसे लिखा है सआदत हसन मंटो साहब ने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा 2 बार उसने अपनी आंखों से उसे इशारा भी किया, मगर जमीला ने उसे दरखूर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया था। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने ये सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के 2 सिपाही उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे। दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाही ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार कर हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने चंद बातें करना चाही तो ये जुर्म क्या है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौक था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे। वालिदा अपाहिज थीं और रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत जदा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय इस जूद पसेमा का पसेमा होना। जमीला ने कहा, ये गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा कौन हो सकता है जो इंसान जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों में मोहब्बत की उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसविरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में कोई तकलीफ़ नहीं, मशक्क़त से घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फ़न की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती।
यहाँ कोई रंग है न रोगन है, कोई कागज है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आएं तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुर्के में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनवाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि उसकी मुसव्विरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर से तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट सैदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंचते हैं, इसलिए वो अपने इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर से ये मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुना और उससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम आर्टिस्ट लोग हैं। लेकिन उसकी बीवी ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फुसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फिलहाल मुसव्विरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेश भी मिले हैं, आप मुसव्विरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ? मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ, बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है। खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगा। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविंद की टाई की किरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने उससे इफ्तिसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुब्बार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो साहब की लिखी कहानी आर्टिस्ट लोग। आपको ये कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आप किस कहानी को सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो मैं आपका अपना दोस्त गौरव लेता हूँ आपसे विदा अगली कहानी तक के लिए।